वेलकम टू फेडरल कमांड अगेन। अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के बिल्कुल आखिरी एक्सरसाइज पे, मिसलेनियस एक्सरसाइज 1। ठीक है, ये इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट सवाल और स्पेशली एमसीक्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम ये सॉल्व करने वाले। अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हुए, जो इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 1.12 और 3, अगर वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो मैं कहूँगा कि आप पहले वो देख लें, ताकि आप है ना इन एमसीक्यूज को है ना समझ सकें कि चल क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम है ना शुरू कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस सी माइनस डी इक्वल्स, इसकी एक्सपेंशन होगी। ठीक है, a है जो वो इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर c से मल्टीप्लाई होगा और d से मल्टीप्लाई होगा, एक्सपैंड होके आंसर आ जाएगा ये ए सी प्लस ए बी माइनस ए डी। ठीक है, जब आप एक्सपैंड करेंगे तो ये आंसर आएगा और ये आंसर मैच करता है ऑप्शन बी से। ठीक है, फिर आ गया ए टू द पावर आर मल्टीप्लाई बाय ए टू द पावर माइनस एस डिवाइड बाय ए टू द पावर एस। ठीक है, तो इसको है ना हम लिखते हैं, हम यहाँ पे लगाएंगे प्रोडक्ट और क्वोशंट रूल। ठीक है, ए टू द पावर आर, ठीक है, प्लस माइनस एस, ठीक है, डिवाइड में माइनस होता है तो माइनस एस। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका a टू द आर माइनस 2s, बस। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये हो गया आपका ये वाला पार्ट डी। ये डी से बराबर है, क्यों, जब आप इसको वो करेंगे डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे तो ये a टू द पावर r ओवर a टू द 2s बन जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा एमसीक्यू। ठीक है, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला। तीसरे वाले में क्या सीन है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर के ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज़ के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। और बेटा, अगर आपको लगता है आपके अच्छे मार्क्स आने की इम्कान नहीं है, तो आप अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हो, इसके लिए हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको मैथ की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और मैथ की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल, 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 प्लस बच्चे हमारी बैचेस के अंदर होते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसको हम सबसे पहले उसके पावर वाले फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म में। तो ये ए बी टू द 1/n हो जाएगा, जो आंसर डी से मिलता है, बिल्कुल सही। पार्ट 4 में विच नंबर इज सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, 3, -3, -1 या 0। ठीक है, सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसा होता है नंबर जिसको, पहले सबसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, वो ये होता है, लेट्स से मेरे पास 4 है, ठीक है, उसको मैं ऐसे कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं कि वो 1 बन जाए, तो मैं उसको 1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है,
अब हम 3 को देखेंगे, 3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 1/3, तो ये तो नहीं होगा। -3 का क्या है, -1/3। -1 का क्या है, -1 ही होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि -1 टाइम्स 1/-1, ठीक है, जो बेसिकली है -1 टाइम्स -1, जो आपको 1 देगा। ठीक है, तो पार्ट 4 का आंसर सी है। हमें -1 खुद का ही इन्वर्स है, सेम है। ठीक है, फिर आ गया 5 में, इफ a इज ग्रेटर देन 0 देन स्क्वायर रूट ऑफ a इज रियल। ठीक है, जो चैप्टर का नाम है वही है रियल। ठीक है, फिर a प्लस बी इज इक्वल टू a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, बहुत आसान है, 0, b 0 होगा। ठीक है, इफ a टाइम्स b इज इक्वल टू 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। ठीक है, बेसिकली इसमें आप ये करेंगे कि 1 a को इन्हें डिवाइड कर लेंगे दोनों साइड। ठीक है, a को आप इन्हें साइड पे डिवाइड कर लेंगे तो b आपका हो जाएगा 1/a। ये है पार्ट 6, नहीं 7, हाँ, b इज इक्वल टू 1/a, ये रहा। अकॉर्डिंग टू द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ये किसके बराबर है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, सेम होते हैं दोनों नंबर। ठीक है, कौन से नंबर सेम है, y² - 17 से, बस ये सी, ये दोनों सेम है। फिर अब इस पे आते हैं, इफ a टाइम्स b इज इक्वल टू a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। यार a वापसी चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, सिंपल, ये हो गया। इफ a टाइम्स b इज इक्वल टू 1, व्हाट इज b कॉल्ड, ये होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो नहीं है, उस वो अलग होती है, वो a टाइम्स b इज इक्वल टू b टाइम्स a होता है। और सेल्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें कोई कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि a और b है ना -1 हो, कि वो सेम हो या 1 हो। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन या बोथ a एंड b। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगी तो आपको पता होगा कि आंसर सी है, सब्ट्रैक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ऐसे दो नंबर्स, ठीक है, अगर मैं उनका ऑर्डर चेंज कर लूँ तो सेम ही रहे। ठीक है, जैसे एडिशन हो गई, मैं 3 + 5 करूँ या 5 + 3 करूँ, एक ही बात है। मल्टीप्लिकेशन में 3 × 5 करूँ या 5 × 3 करूँ, एक ही बात है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में 3 - 5 और 5 - 3 दो अलग आंसर होते हैं, इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है।